अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द सलमान एकेडमी एंड वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विलियम ब्लैक की एक और मास्टरपीस पोयम जिसका नाम द चिमनी स्वैपर है, इसके अबाउट डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, द चिमनी स्वैपर जो लिखी थी वो विलियम ब्लैक ने लिखी थी। इसकी जेनरिक की बात करें तो ये एक पेस्टोरल पोयम है, जबकि इसकी थीम की बात करें तो इनोसेंस, सोशल इंजस्टिस एंड द पावर ऑफ इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करती है। साथ ही साथ दोस्त 1794 के अंदर सॉन्ग ऑफ इनोसेंस के अंदर पब्लिश हुई थी। इसकी एज की बात करें तो प्री रोमांटिक एज से बिलोंग करती है और इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता चलूं कि ये 6 स्टेंजा पोयम है और ईच स्टेंजा 4 लाइन का है। इस तरह ये पोयम 24 लाइन्स की बनती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताता चलूं कि द चिमनी स्वैपर इसी सेम टाइटल के साथ इसी पोयम का पार्ट 2 भी इन्होंने पब्लिश किया था, जबकि ये पोयम चिमनी स्वैपर पार्ट 1 जो इन्होंने पब्लिश किया था वो 1789 सॉन्ग ऑफ इनोसेंस के अंदर पब्लिश किया था, जबकि इसका दूसरा पार्ट सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर 1794 के अंदर पब्लिश किया था। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताता चलूं कि इस पोयम की इंपॉर्टेंस का आइडिया आप इस चीज से लगाएं कि ये पोयम विलियम ब्लैक की इतनी इंपॉर्टेंट पोयम थी कि इस पोयम को द चिमनी स्वैपर को सॉन्ग के अंदर कंपोज किया गया था, साथ में इसमें म्यूजिक भी कंपोज किया था 1965 के अंदर, और इसको जो सिंग किया था वो सॉन्ग साइकिल के नाम से एक ग्रुप था, उन्होंने सिंग किया था इस पोयम को। दोस्तों, इस पोयम की ट्रांसलेशन से पहले इस पोयम के अबाउट आपको बताता चलूं कि इस पोयम में शायर इंग्लैंड और लंदन के इस वक्त के बारे में बताता है जब छोटे बच्चों को काम करवाया जाता था और छोटे बच्चों से घरों की या फैक्ट्रियों की चिमनियां साफ करवाई जाती थी, क्योंकि बच्चे छोटे हुआ करते थे जिसकी वजह से वो आसानी से चिमनी के अंदर घुस जाया करते थे। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए शायर ने इस पोयम में एक टॉम नाम के बच्चे का जिक्र किया है कि वो किस तरह से लोगों के घरों की और फैक्ट्रियों की चिमनियां साफ करता था और इसके दिल में और इसके जहन में क्या बातें हुआ करती थी और वो कौन सा ख्वाब देखा करता था। When my mother died I was very young, and my father sold me while yet my tongue could scarcely cry, weep, 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 so your chimneys I sweep in should I sleep. जब मेरी माँ की वफात हो गई तो मैं बहुत छोटा था और मेरे बाप ने मुझे बेच दिया। जब मेरी जुबान दर्द भरी आवाज में सिर्फ इतना बोल पाती थी, वीप वीप वीप, स्वीप की जगह वीप वीप, यानी कि अपनी चिमनियों की सफाई करवा लो। मैं तुम्हारी चिमनी साफ करूंगा और बदले में मुझे इसी काले धुएं में सोना पड़ेगा। There's little Tom Dacre, who cried when his head, that curled like a lamb's back, was shaved, so I said, hush, Tom. Never mind it, for when your head's bare, you know that the soot cannot spoil your white hair. बहुत छोटा बच्चा जिसका नाम टॉम डैक्रे था, जो चिल्लाया और रोया जब इसका सर, जो कि एक भेड़ की तरह बहुत ज्यादा घुंघराले बालों वाला था, और इसको गंजा किया गया, तो मैंने कहा, खामोश हो जाओ टॉम और इस बात का बुरा ना मानो। जब तुम्हारा सर बगैर बालों के गंजा हो जाएगा, तुम जानते हो तुम्हारे इन सफेद खूबसूरत बालों को ये काला धुआं फिर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। And so he was quiet that very night. As Tom was asleeping he had such a sight that thousands of sweepers, Dick, Joe, Ned, Jack, were all of them locked up in coffins of black. और इस तरह वो मुकम्मल खामोश हो गया। और इस खास रात में जब टॉम सोया हुआ था तो इसने एक ऐसा ख्वाब देखा कि हजारों चिमनी साफ करने वाले, जिनमें डिक, जॉय, नीट और जैक नाम के बच्चे, ये बच्चे भी इनमें शामिल थे, जिनको काले ताबूतों में बंद कर दिया गया था। And by came an angel who had a bright key, and he opened the coffin, set them all free, then down a green plain, leaping, laughing they run, and wash in a river and shine in the sun.
और इनके करीब एक चमकदार फरिश्ता आया और इसके पास एक चमकदार चाबी थी और इसने यानी इस फरिश्ते ने इन तमाम ताबूतों को खोल दिया और इन सबको आजाद कर दिया और फिर नीचे वो हरी भरी वादियों में चले गए जहां पर वो उछल कूद करते हुए बहुत ज्यादा हंस रहे थे और भाग रहे थे और इनको एक दरिया में नहला दिया गया और इनके जिस्म सूरज की रोशनी में चमकने लगे। Then naked white, all their bags left behind, they rise upon clouds, and sport in the wind, and the angel told Tom, if he'd be a good boy, he'd have God for his father never want joy. और फिर वो नंगे हो गए और मुकम्मल तौर पर सफेद हो गए और इनके वो बैग जिसमें चिमनी साफ करने का सामान था वो पीछे रह गया। वो बादलों में उड़ रहे थे और हवा भी इनके साथ खेल रही थी और इस फरिश्ते ने टॉम को कहा, अगर वो एक अच्छा लड़का बन जाए तो वो खुदा को अपना बाप पाएगा और इसे मजीद किसी तरह की कोई खुशी की जरूरत नहीं होगी। And so Tom awoke, and we rose in the dark, and got with our bags our brushes to work. Though the morning was cold, Tom was happy warm, so if all do their duty, they need not fear harm. और इसी हालत में टॉम अपने ख्वाब और अपनी नींद से उठ गया और हम भी इस अंधेरे या इस तारीकी से उठ गए और अपने बैग और अपने चिमनी साफ करने वाले बुरिश को लेकर अपने काम पर रवाना हुए। अगरचे सुबह का वक्त बहुत ठंडा था, लेकिन टॉम बहुत खुश भी था और वो गर्मजोशी से भरा हुआ था। लिहाजा अगर हर इंसान अपना काम करता रहे तो इन्हें किसी किस्म के नुकसान से डरने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों इस पोएम की ट्रांसलेशन थी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। साथ ही साथ इस तरह के मजीद वर्क के लिए द सलमान अकेडमी वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजियर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। थैंक यू।